अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल और यू वुड हैव सीन के आई एम वेयरिंग अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम शर्ट और रिसेंटली एशिया कप फिनिश्ड एंड श्रीलंका द डिजर्विंग टाइटल होल्डर्स। तो इट इज़ सैड बट आई थिंक वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और अच्छा हुआ हमें वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से पहले पता चल गया कि हमारी बिग मिस्टेक्स क्या थी और गैप्स कहाँ हैं which need fixing ASAP. So let's dive right into the analysis. I'll just spend few minutes के जो मेन गलतियां हमारी एशिया कप फाइनल में हुई उनको मैं आपको डिटेल में बताऊं ताकि फिर हम एनालाइज कर सकें कि what more needs to be done for this team to do well in Australia. सबसे पहली चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि हमारे जो बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर के भी वो डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 100-110 के बीच में है। हर ओवर में 3-3 डॉट बॉल्स हो रही हैं, सिर्फ 3-4 सिंगल्स बन रही हैं और एक अगर बड़ा ओवर कहीं गलती से मिल जाता है तो दूसरा ओवर हम बिल्कुल जो है वो 3-4 रन बनाते हैं, प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो जब बाबर और रिजवान जैसे बैट्समैन ऊपर में रन रेट स्ट्राइक रेट कम रखेंगे तो जो मिडिल ऑर्डर आएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि सिर्फ स्ट्राइक करे और हर दफा तो छक्के चौके लगेंगे नहीं। सो दैट इज अ बिग बिग इशू दैट हैपन इन द फाइनल, जो कि श्रीलंका के साथ प्री फाइनल में भी हुआ और अफगानिस्तान के साथ भी वी गॉट बैडली एक्सपोज्ड, वरना वो भी हम मैच हार जाते। दूसरे जो एक मेजर चीज नजर आ रही है ऑफ कोर्स बाबर जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रन्स नहीं कर रहे। इट इज आई थिंक द टेरेबल मोस्ट टूर्नामेंट ही इज हैड और उनकी एवरेज लगभग 50 से गिर के 40 के आसपास T20 में आ गई है। और कैप्टन जब रन्स ना कर रहा हो, जब फॉर्म में ना हो और ऊपर से कैप्टनसी की मिस्टेक्स भी कर रहा हो ऑन द फील्ड, देन इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। एंड राइटली सो और रॉन्गली ट्वीट्स आए कुछ एक्स प्लेयर्स के या जो प्लेयर्स अभी टीम में नहीं है उन्हें फेवरेटिज्म, लाइक्स और डिसलाइक्स का इल्ज़ाम लगाया है और नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया है। एंड दिस विल बी आई वुड बिलीव द टफेस्ट फेज ऑफ बाबर, जहां रन्स नहीं हो रहे एज अ कैप्टन, एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जहां कैप्टनसी की मिस्टेक्स हो रही हैं फील्ड पे और जहां नेपोटिज्म और लाइक्स डिसलाइक्स के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो फ्यू एग्जांपल्स, बाबर ने नवाज को बिल्कुल ओवर नहीं, एक ओवर दिया जिसमें उसने सिर्फ 3 या 4 रन दिए, 3 ओवर नहीं कराए। ही वॉज योर बेस्ट बॉलर। यू डोंट हैव टू बी इन अ डिफेंसिव माइंडसेट के यार आगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो वो मारेगा क्या हो जाएगा, गेम रुक नहीं जाती। इफ ही इज योर बेस्ट बॉलर इन द स्पेन, ही इज इन फॉर्म, यू नो यू बिकम ऑफेंसिव, यू गिव हिम द बॉल, यू क्रिएट दोज चांसेस कि वो बंदा आउट हो। प्लस फील्ड में अगर मैं क्विकली देखूं तो शादाब को आपने बाउंड्री राइडर बनाया हुआ था। पिछले जितने मैचेस देख लें शादाब सर्कल में होता है, विच मींस ही इज ऑलवेज ऑन द पॉइंट या शॉर्ट कवर या मिड विकेट में होता है। ही इज नेवर ऑन लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर या डीप मिड विकेट। तो उसमें अगर आप देखें खुशदिल, फखर जमान, इफ्तिखार, आसिफ अली, नवाज, ये प्लेयर्स इन फील्डिंग्स पे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई ही वाज सेंट देयर। और आप देखें इनर सर्कल फील्डिंग और आउटसाइड सर्कल थोड़ा सा फर्क होता है और यही कैचेस ड्रॉप हुए। कॉल करने की आदत नहीं है क्योंकि ही फील्ड्स इन द इनर सर्कल, तो आसिफ के साथ जो टक्कर हुई वो छक्का चला गया। यू नो ऑल दीज थिंग्स ही हैड टू बी माइंडफुल एंड दिस इज शोइंग क्रैक्स इन द कैप्टनसी इफ ही डजंट फिक्स इट ASAP। अब कुछ बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द टॉप 5 चेंजेस पाकिस्तान हैज टू डू इफ दे हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड विन द वर्ल्ड कप there or have chances of in the semi-finals or finals. तो number 1 and foremost is, have you seen कि आपका जो opening pair है that's not right, simple as that. strike rate कम है, run rate कम रखते हैं, dot balls खेलते हैं, strike rotation उस तरह नहीं है। you need an informed player at the top of the order. who else is it? शान मसूद, क्योंकि आपके बेंच में और अभी कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। इंग्लिश काउंटी ने डर्बशायर ने शान मसूद को कैप्टन बनाया। He has been the leading run scorer last year or this year. PSL में he was one of the best batsmen. So why we are making him warm the bench when he's in red hot form? He should be in your playing 11. So यहाँ पे likes और dislikes की question marks तो उठेंगे। शान मसूद has to be in the playing 11, has to open with Rizwan. That is change number 1. Change number 2 is very simple. Fakhar has been out of form for too long. ही इज अनरिलायबल इन अ सेंस कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो आउट। और टॉप ऑफ द ऑर्डर में आप नहीं ये रिस्क ले सकते। सो बाबर हैज टू कम 1 डाउन और रन्स करें और फखर गोज आउट, बाबर इज 1 डाउन एंड देन you have a top 3
बैटिंग पेयर जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. अगर शाह मसूद आउट होता है, बाबर गेट्स इन. रिजवान आउट होता है, बाबर गेट्स इन. द चांसेस आर these top 3 players will take a long innings at a good run rate, strike rate. The third is that we have a horrendous middle order. आपने एक जैसे क्लोन्ड प्लेयर्स खिलाए हुए हैं, आसिफ अली, खुशदिल, इफ्तिखार. इन माय व्यू ये 3-4 ओवर से ज्यादा नहीं बैट कर सकते, वो भी अगर आखिर के ओवर हो जब हिटिंग ही चाहिए और ग्राउंड थोड़ा छोटा हो या बॉलर्स थोड़े पोले हो, जिनको कहते हैं हाफ वॉलियां दे रहे हैं, फुल टॉसें दे रहे हैं. तो ये 3 प्लेयर जैसे आप नहीं खिला सकते. एट मैक्स ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड्स में, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी कुछ मैचेस होने, आप एक खिलाड़ी में से रख सकते हैं. इट कुड बी आसिफ, इट कुड बी खुशदिल और इट कुड बी इफ्तिखार ऑन अ गिवन डे, जो कि 5वें या 6ठे नंबर पे आए. और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हैदर अली को आइडियली 2 डाउन लाना पड़ेगा बाबर के बाद, ताकि बाबर के साथ रह के, टॉप 3 के प्लेयर्स के साथ रह के वो अपनी एक जगह बना सके, एक इंस्पिरेशन ले सके. और यू डोंट हैव एनी चॉइस. शोएब मलिक, क्योंकि हफीज रिटायर हो गए, मलिक आपके पास है, उसने रिटायरमेंट नहीं ली. ही हैज लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही कैन गिव दैट स्टेबिलिटी इन द मिडल ऑर्डर. और अगर विकेटें गिरती हैं तो वो रन्स बना के, स्ट्राइक रोटेट करके आखिर तक इनिंग्स ले जा सकता है, जहां के आपके आसिफ अली या शादाब या जैसे हिटर्स आके स्कोर कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, बाबर आजम हैज टू इम्प्रूव हिज कैप्टनसी. लाइक्स डिसलाइक्स को साइड पे करके, ये नहीं कि अपने एक ग्रुप सा बंदा रखा हुआ है जो कि कोई 2 मैच खेलता है फिर बाहर हो जाता है, फिर वो 4 मैच खेलता है, फिर वो घूम फिर के हसन अली या आसिफ अली कहीं से आ जाते हैं. दिस इज नॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट अ जॉब कि जहां ये लोग नौकरी करेंगे टीम में खेल के और इनको पैसे मिलते रहेंगे. सॉरी, if they're not in the deserving playing 11, they go to domestic, other players come in. He has to see कि बॉलर्स को किस तरह यूज करना है. जैसे कि अगर रऊफ और हसनैन डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं तो फाइनल में आप देखिएगा कि नसीम बेचारा ओवर करा रहा था और नवाज को 3 ओवर दिए ही नहीं मिडिल ऑर्डर में. तो ही डजंट हैज टू गेट कंफ्यूज. अपने जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनको पहले 10 ओवर कराएं और उनको डेथ बॉलिंग में भी कराएं. तो दिस ही हैज टू बी शार्प. फील्डिंग प्लेसिंग में और कौन से फील्डर कहाँ होगा उस पर भी ही हैज टू बी शार्प एज वेल. और बैटिंग ऑर्डर को बहुत ज्यादा शफल ना करे. हैव द गट्स टू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर आपको लग रहा है स्कोर बहुत बड़ा है और आप 1 डाउन आ सकते हैं तो कम 1 डाउन. इफ यू थिंक यू कैन कम 2 डाउन, कम 2 डाउन. कहीं लिखा हुआ नहीं है दैट यू हैव टू बी 1 डाउन. आई हैव सीन हिम अ बिट रिजिड, अ बिट स्टबर्न ऑन हिज कैप्टनसी. इन दिस fast pace of the game, you cannot be stubborn, you cannot be clueless, you cannot be laid back कि यार जो decisions लिए हैं वही चलते रहेंगे. अगर आप इस टूर्नामेंट में भी देखिए, हमने अनचेंज टीम ऑलमोस्ट खिलाई. बैटिंग ऑर्डर में हमने हैदर अली को चांस ही नहीं दिया. और जो वर्ल्ड T20 हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसमें देखिए उसमें भी 5-6 मैचेस में हसन अली खेलता रहा और हसन अली कॉस्ट यू अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जहां उसने कैच ड्रॉप किए. सो यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू ब्रिंग 1 or 2 players every now and then. And your bench should be ready कि जहां अगर किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं है या कोई इंजर्ड हो गया तो that is a replacement. So he has to show that in his captaincy. Last point, if I was given the choice to make a team for Australia, I would test these players in the 7 T20s that are happening with England. और मैं हमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ भी ट्राई सीरीज है. But so and so after being exposed of captaincy of our batting order, after so many big cracks exploited by Sri Lanka and also by Afghanistan to an extent, my playing 11 for Australia looks like Shan Masood and Rizwan to open. That is your number 1, number 2. Number 3 comes Babar Azam, which is 1 down. Number 4, you bring in Haider Ali. Prepare him for that anchoring role कि वो टीम के साथ नेक्स्ट 5 से 10 साल खेल सके. तो बेसिकली वो चौथे नंबर पे आएगा. 5वें नंबर पे you would have a person like Shoaib Malik, who can anchor the innings, who can also support Haider Ali if the wickets are down and keep rotating the strike. 6th number पे you can only have one of Asif, Iftikhar or Khushdil or any other player of similar hitting capability. One player, not more than that. वो 6th number पे आएगा. 7वें number पे और 8वें number पे you can have Nawaz and Shadab accordingly. Slow left arm with Nawaz. ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड होंगे. He would not be easy to hit around. And gives a good batting left hand combination. And then of course Shadab with right arm wrist spin of leg spin and a great batting in Australian conditions also. और उसके बाद फिर आपके बॉलर्स आएंगे जिसमें रऊफ, नसीम और शाहीन. This is the
bowling options that you have for fast bowlers, and they're the three 150 around 145 bowling sensations, supported by Nawaz and Shadab as fourth and fifth bowler, and then of course you can have some wrist spin or some leg spin by Shoaib Malik or any other bowler who can chip in with the 1 or 2 overs अगर किसी को मार पड़ रही हो. This would be my playing 11 unless इंग्लैंड वाले T20s में और जो न्यूजीलैंड बांग्लादेश की ट्राई सीरीज हो रही है उसमें कोई एक्सेप्शनली वेल करता है, then he can be in the team as well. We have to correct the mistakes. We have to address those cracks that have appeared both in captaincy and in the playing 11 to win the World Cup in Australia. Until then, see you and all the best Pakistan cricket team.